श्री विष्णु पुराण चतुर्थंश अध्याय 20, 21, 22, 23। 20वां अध्याय कुरु के वंश का वर्णन। श्री पराशर बोले, कुरुपुत्र परीक्षित के जन्म में जय, श्रुतसेन, उग्रसेन और भीमसेन नामक 4 पुत्र हुए तथा जहनु के सुरथ नामक एक पुत्र हुआ। सुरथ के विदुरथ का जन्म हुआ। विदुरथ के सार्वभौम, सार्वभौम के जैतसेन, जैतसेन के आराधित, आराधित के अयुतायु, अयुतायु के अक्रोधन, अक्रोधन के देवातिथि तथा देवातिथि के अजमीर के पुत्र ऋक्ष से भिन्न दूसरे ऋक्ष का जन्म हुआ। दक्ष, ऋक्ष से भीमसेन, भीमसेन से दिलीप, दिलीप से प्रतीप नामक पुत्र हुआ। प्रतीप के देवापी, शांतनु और वाहिक नामक 3 पुत्र हुए। इनमें से देवापी बाल्यावस्था में ही वन में चला गया, अतः शांतनु ही राजा हुआ। उसके विषय में पृथ्वी तल पर यह श्लोक कहा जाता है। राजा शांतनु जिसको जिसको अपने हाथ से स्पर्श कर देते थे, वे वृद्ध पुरुष भी यौवावस्था प्राप्त कर लेते थे तथा उनके स्पर्श से संपूर्ण जीव अति उत्तम शांति लाभ करते थे, इसलिए वे शांतनु कहलाते थे। एक बार महाराज शांतनु के राज्य में 12 वर्ष तक वर्षा न हुई। उस समय संपूर्ण देश को नष्ट होता देखकर राजा ने ब्राह्मणों से पूछा, हमारे राज्य में वर्षा क्यों नहीं हुई? इससे मेरा क्या अपराध है? तब ब्राह्मणों ने उससे कहा, यह राज्य तुम्हारे बड़े भाई का है, किंतु इसे तुम भोग रहे हो, इसलिए तुम परिवेता हो। उनके ऐसा कहने पर राजा शांतनु ने उनसे फिर पूछा, तो इस संबंध में मुझे अब क्या करना चाहिए? इस पर वे ब्राह्मण फिर बोले, जब तक तुम्हारा बड़ा भाई देवापी किसी प्रकार पतित न हो, तब तक यह राज्य उसी के योग्य है, अतः तुम इसे उसी को दे डालो, तुम्हारा इससे कोई प्रयोजन नहीं। ब्राह्मणों के ऐसा कहने पर शांतनु के मंत्री अशमसारी ने वेदवाद के विरुद्ध बोलने वाले तपस्वियों को वन में नियुक्त किया। उन्होंने अतिशय सरलमती राजकुमार देवापी की बुद्धि को वेदवाद के विरुद्ध मार्ग में प्रवृत्त कर दिया। उधर राजा शांतनु ब्राह्मणों के कथनानुसार दुख और शोक युक्त होकर ब्राह्मणों को आगे कर अपने बड़े भाई को राज्य देने के लिए वन में गए। वन में पहुंचने पर वे ब्राह्मण गण परम विनीत राजकुमार देवापी के आश्रम पर उपस्थित हुए और उससे ज्येष्ठ भ्राता को ही राज्य करना चाहिए, इस अर्थ के समर्थक अनेक वेद अनुकूल वाक्य कहने लगे। किंतु उस समय देवापी ने वेदवाद के विरुद्ध नाना प्रकार की युक्तियों से दूषित बातें की। तब उन ब्राह्मणों ने शांतनु से कहा, हे राजन, चलो, अब यहाँ अधिक आग्रह करने की आवश्यकता नहीं। जब अनावृष्टि का दोष शांत हो गया, अनादिकाल से पूजित वेद वाक्यों में दोष बतलाने के कारण देवापी पतित हो गया है। ज्येष्ठ भ्राता के पतित हो जाने से अब तुम परिवेता नहीं रहे। उनके ऐसा कहने पर शांतनु अपनी राजधानी को चले आए और राज्य शासन करने लगे। वेदवाद के विरुद्ध वचन बोलने के कारण देवापी के पतित हो जाने से बड़े भाई के रहते हुए भी संपूर्ण धान्यों की उत्पत्ति के लिए पर्जन्य देव मेघ बरसने लगे। वाहिक के सोमदत्त नामक पुत्र हुआ तथा सोमदत्त के भूरिश्रवा और शल्य नामक 3 पुत्र हुए। शांतनु के गंगा जी से अतिशय कीर्तिमान तथा संपूर्ण शास्त्रों को जानने वाला भीष्म नामक पुत्र हुआ। शांतनु ने सत्यवती से चित्रांगद और विचित्र वीर्य नामक 2 पुत्र और भी उत्पन्न किए। उनमें से चित्रांगद को तो बाल्यावस्था में ही चित्रांगद नामक गंधर्व ने युद्ध में मार डाला। विचित्र वीर्य ने काशीराज की पुत्री अंबिका और अंबालिका से विवाह किया। उसमें अत्यंत भोगासक्त रहने के कारण अतिशय खिन्न रहने से वह यक्षमा के वशीभूत होकर अकाल ही में मर गया। तदंतर मेरे पुत्र कृष्णद्वैपायन ने सत्यवती के नियुक्त करने से माता का वचन टालना उचित न जान विचित्र वीर्य की पत्नियों से धृतराष्ट्र और पांडु नामक 2 पुत्र उत्पन्न किए और उनकी भेजी हुई दासी से विदुर नामक एक पुत्र उत्पन्न किया। धृतराष्ट्र ने भी गांधारी से दुर्योधन और दुशासन आदि 100 पुत्रों को जन्म दिया। पांडु वन में आखेट करते समय ऋषि के शाप से संतान उत्पादन में असमर्थ हो गए थे, अतः उनकी स्त्री कुंती से धर्म, वायु और इंद्र ने क्रमशः युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन नामक 3 पुत्र तथा माद्री से दोनों अश्वनी कुमारों ने नकुल और सहदेव नामक 2 पुत्र उत्पन्न किए। इस प्रकार उनके 5 पुत्र हुए। उन पांचों के द्रौपदी से 5 ही पुत्र थे। उनमें से युधिष्ठिर से प्रतिविंध्य, भीमसेन से श्रुतसेन,
अर्जुन से श्रुतकीर्ति, नकुल से श्रुतानीक तथा सहदेव से श्रुतकर्मा का जन्म हुआ था। इनके अतिरिक्त पांडवों के और भी कई पुत्र हुए, जैसे युधिष्ठिर से योधेय के देवक नामक पुत्र हुआ, भीमसेन से हिडिंबा के घटोत्कच और काशी से सर्वग नामक पुत्र हुआ, सहदेव से विजया के सुहोत्र का जन्म हुआ। नकुल ने रेणुमति से निर्मित्र को उत्पन्न किया। अर्जुन के नागकन्या उलूपी से इरावान नामक पुत्र हुआ। मणिपुर नरेश की पुत्री से अर्जुन ने पुत्री का धर्मानुसार प्रभुवाहन नामक एक पुत्र उत्पन्न किया तथा उसके सुभद्रा से अभिमन्यु का जन्म हुआ, जो कि बाल्यावस्था में ही बड़ा बल पराक्रम संपन्न तथा अपने संपूर्ण शत्रुओं को जीतने वाला था। तदंतर कुरुकुल के क्षीण हो जाने पर जो अश्वत्थामा के प्रहार किए हुए ब्रह्मास्त्र गर्भ में ही भस्मीभूत हो चुका था, किंतु फिर जिन्होंने अपनी इच्छा से ही माया मानव देह धारण किया है, उन सकल सुर असुर वंदित चरणारविंद श्री कृष्णचंद्र के प्रभाव से पुनः जीवित हो गया। उन परीक्षित ने अभिमन्यु के द्वारा उत्तरा के गर्भ से जन्म लिया, जो कि इस समय इस प्रकार धर्म पूर्वक संपूर्ण भूमंडल का शासन कर रहा है कि जिससे भविष्य में भी उसकी संपत्ति क्षीण न हो। इति श्री विष्णु पुराण चतुर्थंश विंशो अध्याय। 21वां अध्याय भविष्य में होने वाले राजाओं का वर्णन। श्री पराशर बोले, अब मैं भविष्य में होने वाले राजाओं का वर्णन करता हूँ। इस समय जो परीक्षित नामक महाराज है, इनके जन्मजय, श्रुतसेन, उग्रसेन और भीमसेन नामक 4 पुत्र होंगे। जन्मजय का पुत्र शतानीक होगा, जो याज्ञवल्क्य से वेदा अध्ययन कर कृप से शस्त्र विद्या प्राप्त कर विषम विषयों से विरक्त चित हो महर्षि शौनक के उपदेश से आत्मज्ञान में निपुण होकर परम निर्वाण पद प्राप्त करेगा। शतानीक का पुत्र अश्वमेधदत्त होगा। उसके अधिसीम कृष्ण तथा अधिसीम कृष्ण के नीचकनु नामक पुत्र होगा, जो कि गंगा जी द्वारा हस्तिनापुर के बहा ले जाने पर कौशाम्बीपुरी में निवास करेगा। नीचकनु का पुत्र उष्ण होगा। उष्ण का विचित्र रथ का शुचिरथ, शुचिरथ का वृष्णिमान, वृष्णिमान का सुषेण, सुषेण का सुनीत, सुनीत का नृप, नृप का चक्षु, चक्षु का सुखावल, सुखावल का पारिपल्लव, पारिपल्लव का सुन्य, सुन्य का मेधावी, मेधावी का रिपुंजय, रिपुंजय का मृदु, मृदु का तिग्म, तिग्म का वृद्धरथ, वृद्धरथ का वसुदान, वसुदान दूसरा शतानिक, शतानिक का उदयन, उदयन का अहिनर, अहिनर का दंडपानी, दंडपानी का निर्मित्र और तथा निर्मित्र का पुत्र क्षेमक होगा। इस विषय में यह श्लोक प्रसिद्ध है। जो वंश ब्राह्मण और क्षत्रियों की उत्पत्ति का कारण रूप तथा नाना राजऋषियों से सभाजित है, वह कलयुग में राजा क्षेम के उत्पन्न होने पर समाप्त हो जाएगा। इति श्री विष्णु पुराण चतुर्थंश 21वां अध्याय। 22वां अध्याय भविष्य में होने वाले इक्ष्वाकु वंशीय राजाओं का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, अब मैं भविष्य में होने वाले इक्ष्वाकु वंशीय राजाओं का वर्णन करता हूँ। वृद्धदल का पुत्र व्रत क्षण होगा। उसका उरुषय, उरुषय का वत्सवयु, वत्सवयु का प्रतिव्योम, प्रतिव्योम का दिवाकर, दिवाकर का सहदेव, सहदेव का वृद्धाश्व, वृद्धाश्व का भानुरथ, भानुरथ का प्रतीताश्व, प्रतीताश्व का सुप्रतीक, सुप्रतीक का मरुदेव, मरुदेव का सुनक्षत्र, सुनक्षत्र का किन्नर, किन्नर का अंतरिक्ष, अंतरिक्ष का सुपर्ण, सुपर्ण का अमित्रजित, अमित्रजित का विद्राज, विद्राज का धर्मी, धर्मी का कृतंजय, कृतंजय का रणंजय, रणंजय का संजय, संजय का शाक्य, शाक्य का शुद्धोधन, शुद्धोधन का राहुल, राहुल का प्रसेनजित, प्रसेनजित का शूद्रक, शूद्रक का कुंडक, कुंडक का सूरत और सूरत का सुमित्र नामक पुत्र होगा। ये सब इक्ष्वाकु के वंश में वृद्धवल की संतान होंगे। इस वंश के संबंध में यह श्लोक प्रसिद्ध है। यह इक्ष्वाकु वंश का राजा सुमित्र तक रहेगा, क्योंकि कलयुग में राजा सुमित्र के होने पर फिर यह समाप्त हो जाएगा। इति श्री विष्णु पुराणे चतुर्थंशे 22वां अध्याय। 23वां अध्याय मगध वंश का वर्णन। श्री पराशर बोले, अब मैं मगध देशीय वृद्धरथ की भावी संतान का अनुक्रम से वर्णन करूंगा। इस वंश में महाबलवान और पराक्रमी जरासंध आदि राजागण प्रधान थे।
जरासंध का पुत्र सहदेव है, सहदेव के सोमापी नामक पुत्र होगा, सोमापी के श्रुतश्रवा, श्रुतश्रवा के अयुतायु, अयुतायु के निर्मित्र, निर्मित्र के सुनेत्र, सुनेत्र के व्रतकर्मा, व्रतकर्मा के सैंजित, सैंजित के श्रुतंजय, श्रुतंजय के विप्र तथा विप्र के शुचि नामक एक पुत्र होगा, शुचि के शैम्य, शैम्य के सुव्रत, सुव्रत के धर्म, धर्म के सुश्रवा, सुश्रवा के दृढ़सेन, दृढ़सेन के सुबल, सुबल के सुनीत, सुनीत के सत्यजित, सत्यजित के विश्वजित और विश्वजित के रिपुंजय का जन्म होगा। इस प्रकार ये वृद्ध वंशीय राजागण 1 सहस्त्र वर्ष पर्यंत मगध में शासन करेंगे। इति श्री विष्णु पुराणे चतुर्थंशे त्रयोविंशो अध्याय। हरि ओम तत्सत।